क्या तक पड़ रहा है? अब बढ़िया बढ़िया ना? हाँ। पर वो ज्यादा अच्छा रहता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी सेंटर के इस वीडियो में। दोस्तों आज से हम यात्रा चालू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की हम चर्चा करेंगे, उसकी जानकारियों को जुटाएंगे, वो जानकारियां जो परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। और ये वीडियो जो रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट के लिए उपयोगी रहेगा जो कि मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो सीरीज रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और उनके लिए बहुत मददगार रहेगी। तो मेरा आप सभी से इसलिए मतलब आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को देखें, समझें और अपने मध्य प्रदेश को जानने का प्रयास करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने जो बात है हमारी मध्य प्रदेश को। तो दोस्तों हम इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी यात्रा को शुरुआत कैसे करेंगे और कहां तक इस यात्रा को लेकर जाएंगे। तो हम मध्य प्रदेश के बारे में मतलब किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी पर पूरे सारे डायमेंशन को कवर किया जाएगा और पूरा एक एक बात को समझाने का हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। तो मध्य प्रदेश को जब हम पढ़ेंगे मतलब कैसा पढ़ेंगे, तो इस जो हमारे पॉइंट जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस से मतलब डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ उसमें चर्चा करेंगे और उनको समझेंगे। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। हम राजनीतिक स्थिति जो है, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति है क्या है मध्य प्रदेश की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश कला व संस्कृतियों से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी ज्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति जो है आदिवासियों से संबंधित और अन्य प्रकार की कला व संस्कृति है, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग एमपी पुलिस को देख ही रहे हो, किस तरह से वो जीएस और जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा है, जिसमें आपको अब नॉर्मली एग्जाम मतलब जैसे कि बच्चे लोग लूसेंट पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में, उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें गहराई से उतरना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा और गहराई से पढ़कर हमें किसी भी नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, उस जानकारी को हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम किसी एग्जाम को बहुत आसानी से उसको पकड़ सकते हैं और मतलब कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इन पे चर्चा तो करेंगे, पर उसके पहले जैसे कि अब मैं आपको एक जानकारी दूं कि भूगोल और राजनीतिक व्यवस्थाओं को और कला व संस्कृति को हम पढ़ेंगे तो, पर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो एक अलग से हमारी सीरीज चली रही, इसी चैनल पर हमारी एक अलग से सीरीज चल रही है जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास हम लेकर चल रहे हैं। क्यों हम मध्य प्रदेश का इतिहास अलग से पढ़ा रहे हैं कि आपको बता दूं कि आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ें, इतिहास पढ़ें, तो इन दोनों विषयों को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि भारत का इतिहास, भारत का भूगोल का जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बगैर भारत की भूगोल और इतिहास को पढ़े, अगर आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना चाहेंगे तो वो आपको काफी कठिन लगेगा। और कठिन लगेगा क्योंकि उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसा मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको मध्य प्रदेश के साथ भारत का इतिहास अच्छे से है, पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो आप मध्य प्रदेश के इतिहास को, मध्य प्रदेश के भूगोल को अच्छे से कवर कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। साथ ही साथ क्या है कि इतिहास को जो चालू किया है, तो हमने इतिहास के मतलब इतिहास को केवल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चालू नहीं किया, हमने इतिहास को भारत का इतिहास बनाकर चालू किया है, जिसमें जो मध्य प्रदेश को खींचने वाले जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश पर जो विशेष टॉपिक हैं जो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, उनको हम अलग से उसमें समझा रहे हैं। तो आशा है कि वो इतिहास वाले वीडियो आप इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उनको आप देखते रहें। दोनों सीरीज लगभग साथ साथ मिलेंगी, आगे पीछे कर आपको वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो मानिए कि हम किस तरह से मध्य प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को किस तरह से ढंग से पढ़ेंगे। तो ये तो वो टॉपिक है जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आपको मैं आज के टॉपिक में मतलब मैं आज आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूँ। पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूँ मतलब कि मुझे आप मध्य प्रदेश को किस तरह से समझ पाएंगे और क्या करना है आपके लिए। तो आज हम मध्य प्रदेश के बारे में बस उतनी चर्चा करेंगे जितनी की आपको जरूरत है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक है, देख रहे होंगे। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है जो आज जिस स्थिति में है, हम आज के वर्तमान में, आज की तारीख में हम है। तो हाँ, आज हमारे पास ऐसा नक्शा है, इस ढंग का नक्शा है जिसमें 52 जिले हैं और हमारे 10-11 संभाग हैं और अन्य चीजें हैं जो आज हमें हैं। बट ऐसा ये हमेशा से तो रहा नहीं है, सब समय बदला है, संस्कृतियां बदली, सभ्यताएं बदली हैं, उसके अनुसार इस नक्शे में परिवर्तन होते रहा है। तो हमें पहले तो अच्छी बात ये होगी कि आप इस नक्शे पर अपनी कमांड को बहुत अच्छे से रखें। अगर आपको ये नक्शा बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे से याद है, अच्छे से आपकी कमांड है,
तो जो भी बात बोली जाएगी वो आपके मन में ऐसे ऐसे प्रिंट होते जाएगी, और आपको जैसा कि कोई प्रोग्राम को आप डाउनलोड करते हैं वैसा आपके कोई भी जानकारी हो मध्य प्रदेश की वो बिल्कुल डाउनलोड जैसी हो जाएगी। और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक रिकॉल होगी और आप अच्छे से मतलब प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे अपनी परीक्षा की। तो हमें क्या करना है कि आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे कि इस मध्य प्रदेश को आप अच्छे से पढ़ सकें, उसको याद कर सकें, उसको रख सकें। तो आप मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, इस नक्शे में जितने जिले हैं उन जिलों को आप अच्छे से याद रखें, बस मैं आपसे ये चाहता हूं। तो आज हम केवल ये हमारा जो वीडियो है इस नक्शे को कैसे याद रखना है उस पर ये वीडियो है हमारा। तो चलिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश इस नक्शे को पूरे 52 जिले हैं, पूरे 52 के 52 जिलों को हम अपने अंदर अंतर मन में समा लेते हैं। तो दोस्तों ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। अभी अभी निवाड़ी जिला जो बना हुआ है वो साथ में है। तो हम इस नक्शे को पढ़ते हैं, और जिस ढंग से अच्छा होगा कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए। जब भी इस वीडियो को देखें पढ़ते हैं आप, तो आपके पास एटलस हो। बगैर एटलस के पढ़ेंगे तो आपके साथ में मतलब थ्योरी क्लियर रहेगा, पिक्चर नहीं बन पाएगी, इमेज नहीं बन पाएगी। और हमारा मस्तिष्क के शब्दों की भाषा से अधिकांशतः पिक्चर की भाषा, चित्रों की भाषा समझता है। तो पिक्चोरियल रूप से हम अपनी वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे, चलचित्रों के माध्यम से जितना हो सके उसमें डालेंगे हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे पर कमांड करने की। तो आप देख रहे हैं 52 जिले, हम 52 जिलों को देखिए। जो हमारा जिस तरह से नक्शा बना हुआ है इसको हम कैमल के आकार का नक्शा बोलते हैं, विभिन्न आकार का बोलते हैं। और मध्य प्रदेश को अपने हृदय प्रदेश बोले। वो सारी बातें जो हैं, कहाँ से नदी है क्या है, करेंगे। पर उसके पहले अगर आप इस नक्शे को 52 जिले आपके अंदर मन में हैं तो बाकायदा आप इस पे बहुत अच्छी कमांड करेंगे। चलो याद करते हैं। तो दोस्तों आप एटलस को निकालिए, उस एटलस में मध्य प्रदेश के नक्शे को निकालिए और उसमें देखिए कि किस तरह से हम मध्य प्रदेश के नक्शे को याद करें। तो देख रहे हैं आप कि पहले ऊपर का हिस्सा, कुछ हम इसको पोर्शन में बांट लेते हैं, मतलब उत्तर का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। इस हिसाब से हम इसको बांट लेते हैं और एक एक करके हम ग्रुप वाइज जिलों को याद करते हैं। जिस ग्रुप में मैं आपको याद करा रहा हूं जिले को, उसी ग्रुप में आप भी याद करें, क्योंकि आपको ये बात मैं क्यों ग्रुप में करा रहा हूं ये बात आपको बाद में पता चलेगी। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर 3 जिले दिख रहे हैं ऊपर में। तो ये है श्योरपुर, मुरैना, भिंड। तो आप बढ़िया रहेगा कि अगर अच्छा आप एक रफ कॉपी अपने साथ में लेके बैठे और साथ ही साथ उनको इस ढंग से गोले बनाकर या एक पिक्चर के माध्यम से उनको याद करें कि ये क्या हो गया आपका, ये श्योरपुर हो गया, ये मुरैना हो गया और ये भिंड, वो आपका भिंड हो गया। इन 3 जिलों को आप बोले, बार बार बोले, 3 बार बोले, आप उस पर हाथ रख के आंख बंद करके जिस तरह से एक बार बोले तो उसमें आपके पिक्चर ये दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो कम से कम आप इसको 3-4 बार, मतलब कि एक ये ग्रुप है श्योरपुर, मुरैना और भिंड, इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये ग्वालियर, फिर दतिया, शिवपुरी, गुना व अशोकनगर। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये 5 जिलों का एक समूह है। ठीक है, समूह की चर्चा हम बाद में करेंगे। इसी तरह जिस तरह से आपने 2-3 मिनट इनको बोलेंगे, इसी तरह से आप 2-3 मिनट इनको बोलेंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा आपको, पूरे 52 जिले आपके अंदर डाउनलोड हो चुके होंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, ग्वालियर पढ़ा, दतिया पढ़ा, शिवपुरी पढ़ा, गुना पढ़ा और अशोकनगर पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं तो आप, ठीक है ना, यहाँ विदिशा को छोड़ दीजिए, उसका कारण है। फिर हम पकड़ते हैं यहाँ से सागर को। तो एक बड़ा सा आपको जिला देखेगा ये सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद आपको मिलेगा पन्ना, पन्ना के बाद ये छतरपुर, छतरपुर के बाद आपको टीकमगढ़ और टीकमगढ़ के ऊपर ये निवाड़ी, जो सबसे नया जिला बना है वो निवाड़ी है। तो ये अभी बना है, इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है और निवाड़ी है। ये 6 जिलों का एक समूह है। ठीक है ना, तो इनको पढ़ेंगे आप। बढ़िया इनको गोल सर्कल मान लीजिए, जो भी आपका है जिस तरह से बोला है उसको मतलब बनाते जाइए, रफ कॉपी पे बनाइए या जैसा भी आप कर सकते हैं, या आप बाकायदा कुछ नहीं करिए, बस बार बार 3-4 बार उनको बोल दिए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, पन्ना। इस ढंग से जो बचपना आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, जिस तरह से आप बचपने में याद करते थे। बस आपको रटना नहीं है, बस 1-2 बार अपनी उंगली से या पेन से लेकर को बोल देना है। एटलस होगा तो ये आसान रहेगा। फिर आगे अगला ग्रुप है आपका सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ये 4 जिलों का समूह है, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे तो आप अगर देखेंगे, आप अगर चाहेंगे तो यहां तक आप सिंगरौली पे रुकिए, फिर एक बार वापस आइए,
क्या क्या आपने याद कर लिया, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, है ना, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और आपका निवाड़ी, फिर आप सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ये आपको अगर रिवाइज करके देखेंगे तो बाकायदा आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि अभी तक आपको याद नहीं होंगे, कंफ्यूजन बहुत सारा रहेगा। और कैसे नक्शा याद करें ये कोई नहीं बताता है, तो हम नक्शे को पहले याद कर ले, फिर इसके बाद चर्चा तो हम कर ही लेंगे, और सारा सारा हमें जो भी इसका जीएस है, जो भी इसकी जीके है, जो भी इसकी जानकारी है, वो हमारे अंदर आ जाएंगे। फिर अगला ग्रुप के बाद बात करते हैं हम। तो यहाँ देखिए आपको उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये 3 जिलों का समूह है। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो हमें एक जाना पहचाना शहर, बड़ा शहर, उम्दा शहर हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर, तो उससे संबंधित कुछ जिले हैं, उसके आसपास के जिले हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, कटनी, जबलपुर। तो यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ठीक है, यहाँ से कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, यहाँ तक आए, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर। फिर आएंगे ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ये एक 7-8 जिलों का 8 जिलों का समूह है, इनको आप याद करें, है ना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। इसके जो ज्यादा जिले हो वो थोड़ा ज्यादा समय लेंगे, बट याद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे आगे हम चलते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक 3 जिलों का फिर एक समूह मिलेगा, जो है कि जो आप मिलेगा होशंगाबाद। अब होशंगाबाद जिले का जो नाम था वो 2008 में नर्मदापुरम कर दिया गया था, पर आज भी इसको होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। और अब जो होशंगाबाद, हाँ माफ कीजिएगा, होशंगाबाद संभाग जो था उसका नाम 2008 में होशंगाबाद संभाग कर दिया गया था, और अभी इसी समय, अभी कुछ ही समय पहले होशंगाबाद जिले का नाम जो है नर्मदापुर कर दिया गया है, नर्मदापुरम। ठीक है ना, तो अभी ये हमारा जिला ये हो गया, होशंगाबाद ना होकर नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा, और आने वाले समय में सभी किताब कॉपियों में वो उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो ये होशंगाबाद, बैतूल व हरदा। तो होशंगाबाद, वो नर्मदापुर, बैतूल, हरदा, या होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ये 3 जिलों का एक समूह है। इस तरह से आप इनको याद करेंगे तो आपको अब देखेंगे, आप थोड़ा सा पुनः जाकर रिवाइज करेंगे तो आधा मध्य प्रदेश आपके अंतरकरण में चला गया है, वो आधा मध्य प्रदेश आप उसको याद कर चुके हैं। ठीक है, फिर अगले जिलों का कुछ समूह, 5 जिलों का समूह है, ये होशंगाबाद या नर्मदापुर जो है उसके ऊपर से चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप एक छोटा जिला मिलेगा, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़। रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, ये 5 जिलों का समूह है, जो हमारी राज्य की राजधानी भोपाल है, उसके आसपास उसको घेरे हुए है 5 ये 4-5 जिले, उनको मिलाकर है। ठीक है, तो एक समूह है रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़। बार बोलना पड़ेगा, बच्चों को जैसे बोलना पड़ेगा तब जाकर याद है। मुझे याद इसलिए मैं स्पीडली बता दे रहा हूँ, स्पीड से बता दे रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रुक के मेहनत करना पड़ेगा, बार उनकी फोटो को देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये आपको थोड़ा सा पक्के हो जाएंगे और आसानी से आप इनको रिकॉल कर पाएंगे, बोल पाएंगे। चलिए, तो आगे हम अगली यात्रा पर चलते हैं जिलों की। तो यहाँ तक हम इतना मध्य प्रदेश, आधा मध्य प्रदेश लगभग, मतलब 75 मध्य प्रदेश हमारे को समझ आ गया है, पढ़ लिया है, याद हो गया है। अब हम पढ़ते हैं अगले जिलों का समूह। तो अगले 7 जिलों का समूह है, जिसमें आपको मिलेगा ये बड़ा सा जिला मिलेगा, ये देवास, फिर शाजापुर, आगर मालवा, इसको हम आगर भी बोलते हैं और कहीं कहीं अगर भी लिखा हुआ मिलता है। तो देवास, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, शाजापुर, आगर मालवा। साथ ही मिलेगा आपको उज्जैन, फिर देखिए रतलाम, मंदसौर, नीमच। ये आप ऐसा पढ़ सकते, नीमच, मंदसौर, रतलाम, फिर उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर और देवास। जैसा आपको अपनी सुविधा अनुसार अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, वैसा आप कर सकते हैं। तो देवास, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, फिर नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये 7 जिलों का समूह ये है। फिर तो ये आपको इस तरह से आप पढ़ेंगे, करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आपको बताते हैं अगले जिलों का समूह है, वो लास्ट समूह रहेगा हमारा, ये ग्रुप रहेगा, और ग्रुप क्यों है ये भी मैं आपको अंत में जाते जाते बता दूंगा, है ना। फिर अगला समूह है जिलों का, तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक आपने हरदा तक छोड़ा था, तो यहाँ देखेंगे आप खंडवा, फिर आपको मिलेगा बुरहानपुर, है ना, या बोलने खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। जैसा आपको लगता है, जैसा आप सीक्वेंस बोल पाए, तो मुझे तो ये अच्छा लगता है, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, इस तरह से हम, मेरे रिदम में इसी तरह से बना हुआ है, तो वैसा आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हो। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, 4 जिले ये है। फिर ऊपर जाएंगे तो इंदौर, धार, है ना, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर।
तो ये 8 जिलों का समूह हो गया। इस तरह से वो पूरे 52 जिले हैं। तो अभी तो मैंने बहुत जल्दी में आपको समझा दिए, पर आपको बैठकर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बस ये ग्रुप भी मैंने बता दिया, इस ढंग से करेंगे। फिर आप चाहें तो ऊपर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, परंतु जो ग्रुप मैंने बताया वो ग्रुप से अपन याद करते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि आपको अगर इस ढंग से आपने याद किया है तो आपको याद रखिए जितने भी संभाग और उन संभागों में कितने जिले हैं वो आपको याद हो चुके। अगर आपने इस ढंग से याद किया है, जिस ढंग से मैंने आपको सीक्वेंस में लेकर आया, जितने भी जिले हैं, जितने भी वो उसमें ग्रुप है, याद हो चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जहां तक आपको ये 52 जिले आपकी कमांड में होंगे, अगर आपने इस ढंग से पढ़ते हैं, उनको देखते हैं बार बार एटलस में, 1-2 बार में ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अब फिर अगर ये आपको याद हो जाए तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसके फिर मध्य प्रदेश को नक्शे को पढ़ेंगे। तो वर्तमान में जो नक्शा है वो नक्शा पहले कैसा था, और पहले कैसा था तो वो वर्तमान में हमें आज तक कैसा मिला, इसका नाम क्या सदा मध्य प्रदेश ही रहा, इस बात को जानेंगे। या मध्य प्रदेश नहीं तो इसके पूर्व में क्या नाम था, किन किन नामों से अब तक इस नाम ये मध्य प्रदेश की भूमि को जाना गया, क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी स्थितियां बनी मध्य प्रदेश को आज तक यहाँ तक लाने की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगर जी हमारा मध्य प्रदेश आज ऐसा है तो इसके आसपास क्या है, तो मध्य प्रदेश के मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कई राज्य हैं, उन राज्यों में 5 राज्यों से हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। तो उन 5 राज्यों के बारे में पता करेंगे। कौन कौन से जिले जो हैं वो दूसरे राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम समझेंगे। फिर मध्य प्रदेश किस भाग को क्या कहा जाता है अपनी देसी भाषा में, या हमारी सांस्कृतिक रूप से व भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को किस रूप से जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। अलग अलग हिस्सों को अलग अलग हिस्सों से नाम जाना, उसके बारे में पता करेंगे। फिर कौन सी नदियां हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, और क्या क्या स्थितियां हैं जो मध्य प्रदेश को प्रभावित करती हैं, और किस ढंग से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे लगातार के मिलने वाले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा लेकर आएंगे, मध्य प्रदेश का मतलब गठन, किस तरह मध्य प्रदेश ये वर्तमान का नक्शा हमें किस तरह किस रूप में प्राप्त हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।